एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रेमिंग पर बहुत ज़्यादा मतलब रिलाई करते हैं। उसके अलावा जो नोट्स अवेलेबल होते हैं रटे रटाए, या एक ही वेबसाइट से आपके पास जो अवेलेबल नोट्स होते हैं स्टूडेंट्स बस उन्हीं पर स्टिक होते हैं। ठीक है, वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें सर्च नहीं करते। ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ कि स्टूडेंट जो है उसका जो कंटेंट है उसमें मसला इस वजह से होता है क्योंकि वो सारी चीज़ें इंटरनेट से देख रहे होते हैं। अच्छा, इंटरनेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ लर्निंग, बट आप वही नोट्स जो किसी के लिखे हुए हों, वो एक ही जो है वो अगेन एक ही किताब है जिस पर अगेन एंड अगेन आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप उसको वैसे ही जो है वो आप लिखते हैं क्योंकि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है आपने वो लिखा है, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ है, आपकी लर्निंग कहाँ है इसमें। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ इसके लिए आपने रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ें। रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने से ये होगा कि वहाँ पर रिसर्च बेस्ड जो है आपके पास कंटेंट मौजूद होता है जो जस्टिफाई कर रहा होता है। ठीक है, रेफरेंसेस दिए होते हैं जस्टिफाई। तो आपके पास इस तरह जो इंटरनेट पे सॉल्व नोट्स वगैरह ऐसे के या इस तरह आपके मौजूद आपने पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, आपकी लर्निंग भी नहीं होती। पर इस तरह आप रिसर्च आर्टिकल्स या आप डॉन न्यूज़पेपर या आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो फिर आप उसको रिलेट करके अपनी क्रिएटिविटी के साथ कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक तो स्टूडेंट्स जो हैं उसकी वोकैब का मसला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो आपके 20 मार्क्स वो तो ऐसा समझें कि अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो वो 20 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि ये बहुत एक पॉजिटिव बेनिफिट है कि आपकी वोकैब अच्छी है। 20 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, आपको 18-17 भी मिल जाए आपकी वोकैब की वजह से, तो एक तो वोकैब अच्छी नहीं होती, स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते कि हम अपनी वोकैब को इम्प्रूव करें। वो कहते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम या टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल दैट, तो वो उसको जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरी वजह ये है कि आप जो प्रेसी वगैरह पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगेन इसके साथ इशू भी यही है कि उसके बीच में जो वर्ड्स आ रहे होते हैं उसकी वोकैब जो होती है वो आपको समझ में नहीं आती। आपको वोकैब समझ में नहीं आएगी तो आप और ऑब्वियसली जो है उसको किस तरह समझ पाएंगे कि एक्चुअली इसके आंसर्स किस तरह आपने इसका जो है वो पैराफ्रेजिंग करके इसको समराइज़ किस तरह करना है। इसी तरह आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है तो आप उसको समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप उसके आंसर्स कैसे देंगे। तो और उसके अलावा आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है, ग्रामर वीक, ये तो हमने पहले भी मतलब ऐसे के हिसाब से भी डिस्कस किया कि ग्रामर अच्छी ना होने की वजह से जो है स्टूडेंट्स बहुत पीछे रह जाते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपके पास ग्रामर का पोर्शन है, उसमें भी ग्रामर अच्छी न होने की वजह से स्टूडेंट जो है वहाँ भी मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। तो मतलब इनका रेशियो इस तरह जो है वो बढ़ जाता है। राइटिंग स्किल्स जो हैं और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वोकैब है, दीज आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड द फेल्यूर। ऐसे के लिए मैं जो है कोटेशन एसेज जो होते हैं या प्रोवर्ब्स वगैरह जो इस तरह के जो लिटरेरी एसेज होते हैं, मेरा इंटरेस्ट में बहुत था, तो मैं उस हिसाब से नॉवेल्स वगैरह, क्योंकि हम लिटरेचर, अच्छा मैं इसमें अपना पर्सपेक्टिव इस तरह डिफरेंट कर रही हूँ क्योंकि मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट थी तो मेरा इंटरेस्ट इस तरह ज़्यादा था। तो स्टूडेंट्स जो हैं मैं उनसे कोई ऐसे का कोई ख़ास बुक तो नहीं मतलब रिकमेंड करूँगी क्योंकि हर स्टूडेंट जो है अपनी मर्ज़ी से जो भी बुक ऐसे का पढ़ना चाहें एक दो वो पढ़ सकते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें और डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें क्योंकि आपका ऐसे जो भी आ रहा होगा आपने उसमें वही नॉलेज जस्टिफाई करके लिखनी होगी जो आपने खुद से पढ़ी होगी, मतलब करंट अफेयर हो, क्योंकि आपके ऐसे बिल्कुल इसी तरह रिलेवेंट होके आते हैं। ठीक है, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ग्रामर का बुक कहें तो रेनन मार्टिन का बुक जो है वो बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल स्टार्ट से उसको शुरू कर सकते हैं। माइकल स्वेन और कैथरीन वॉल्टर का भी ऑक्सफोर्ड का बुक आता है, उसमें ये उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जो ना एक्सरसाइजेज दी होती हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप चैप्टर होता है, चैप्टर के बाद फिर एक्सरसाइज होती है आपकी, तो आप और उसके साथ कीज़ भी आ रही होती हैं तो आप खुद ही अपने आप को असेस कर सकते हैं। तो इस तरह, और उसके अलावा जो है आपका एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो है साद हसन का, ये भी बहुत अच्छा बुक है। ये भी बेसिक है कि आप अपनी बेसिक लर्निंग जो है यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं।